हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने सैधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंध सभ्यता जो भी कहिए उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। उसका नोट्स भी 2 भाग में आ गया, उसका MCQ भी 2 भाग में आ गया। अब जो अगला चैप्टर होगा इसका प्राचीन भारत का, वह वैदिक काल होगा। इसका हम लोग नोट्स से शुरू करेंगे। नोट्स से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वैदिक काल। वैदिक शब्द वेदों से बना है। वैदिक शब्द किससे बना? वेदों से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ था उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द क्या है? भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? उत्तम। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। समानतः वैदिक संस्कृत का रचना का श्रेय, वैदिक साहित्य का की जो रचना का श्रेय होता है आर्यों को ही दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किया है। आर्यों का जो मूल निवास है उस पर क्या है? मतभेद है। अब प्रमुख इतिहासकार इस पर अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं। जैसे आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र। देखिए एल डी कल्लल बताते हैं कि कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र है आर्यों का निवास स्थान। ब्रह्मशीर देश पंडित गंगानाथ झा बताते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र दास बताते हैं। देविका प्रदेश यानी मुल्तान जो अभी पाकिस्तान में है DS त्रिवेदी बताते हैं। दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड बताते हैं। मध्य एशिया मैक्स मुलर बताते हैं। उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक बताते हैं। तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती बताते हैं। जर्मनी यानी जर्मनी के होंगे तो हर्ट एवं पेंका हंगरी गर्ल्स बताते हैं। तो इतने जो इतिहासकार हैं ना सब अपना अलग अलग मत दिया कि आर्यों का निवास स्थान अलग अलग में था। तो किसी का भी मत सेम जैसा नहीं है, सभी का मत अलग अलग है। याद रखिएगा, यदि पूछ दे कि कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र किस इतिहासकार ने आर्यों का निवास स्थान बताया था तो LD कल्लल। डायरेक्ट फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछ देगा। दक्षिणी रूस तो गार्डन चाइल्ड, मध्य एशिया तो मैक्स मुलर। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। वैदिक काल के 2 भागों में बांटा गया। वैदिक काल के कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक ऋग वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल जो इसकी ईस्वी है 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व, तथा उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 6000 ईस्वी पूर्व। ऋग वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग वेद से ज्ञात होता है। ऋग वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग वेद से ज्ञात होता है। ऋग वेद में लोहे का उल्लेख नहीं होता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग वैदिक काल को 2 भागों में पूर्णतः रूप से बांटा गया। ऋग वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल जिसका कालक्रम है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 6000 ईस्वी पूर्व। ऋग वैदिक काल का जो पूर्णतः इतिहास मिलता है वह ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद काल में लोहे का उल्लेख नहीं होता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन मिलता है जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा और सबसे पूर्व में गंगा नदी का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ जैसे कुंभा, गोमती, सुबास्तु का उल्लेख मिलता है। यदि पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का नाम बताएं तो कुंभा, गोमती, सुबास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियाँ इस प्रकार हैं। पहला है सरस्वती, दूसरा है विपाशा, तीसरा है परुशनी, चौथा है वित्सता, पांचवा सिंधु, छठा सुतुद्री,
और 8वां है अस्कनी। अस्कनी जो है इसका 8वां नदी है। तो ऋग्वेद में यमुना नदी को 3 बार, ऋग्वेद में यमुना नदी को 3 बार जबकि गंगा नदी को 1 बार उल्लेख हुआ है। मानो ऋग्वेद में यमुना नदी को 3 बार और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद बिरधा का उल्लेख भी मिलता है। मरुद बिरधा का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है। जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। सरस्वती नदी के बारे में बोला जाता है कि वह उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड में यहाँ पर इस सरस्वती नदी का जो मेन, अभी जो इलाहाबाद में जो कुंभ लगा था ना पिछला साल, तो वहाँ तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो उसी संगम पर वहाँ पर इस सरस्वती का धारा खत्म हो गया और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर तो उनको श्राप मिला है उत्तराखंड में, वहीं पर जाकर वो समा गई है। सरस्वती है जिसमें माते तमा और देवी तमा और नदी तमा प्रमुख नदियों कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरयानी कहा गया है। हिरयानी कहा गया है। इसके गिरने की वजह पाराबात अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना की दुआब उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल के पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल के पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया था। उत्तर भारत पर अपना विस्तार कर लिया था, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। 1400 ईस्वी के बोजक कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नतास्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। अस्कनी नदी को अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं? चेनाब नाम से। विपाशा को हम लोग ब्यास से, परुशनी को हम लोग रवि से, वित्त अस्ता को हम लोग झेलम से, कुंभा को हम लोग काबुल से, क्रुमु को हम लोग कुरम से और गोमती को हम लोग गोमल से, सुवास्तु को हम लोग स्वात से, सदानीरा को हम लोग गंडक से, सुतुद्री को हम लोग सतलज से, दृश्यदत्ती को हम लोग घाघर से। तो यदि पूछा जाएगा कि जो ऋग्वैदिक काल में नदियां हैं, जो अस्किनी को हम लोग चुनाब से कहते हैं, चेनाब के नाम से जानते हैं, कुरुम्बू को हम लोग कुर्रम के नाम से जानते हैं, सुवास्तु को हम लोग स्वात के नाम से जानते हैं। तो इस नदी का भी नाम याद रखना जरूरी है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ, और वैदिक साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और वेदयात्री यानी त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा ये याद रखने वाला चीज़ है कि ऋग्वेद में आपसे पूछा जाएगा कि कितना मंडल है, तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 रचनाएं हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,552 रचनाएं हैं। 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त वाल्खीय में है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल क्या माने जाते हैं? प्राचीन। ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता। ऋग्वेद के मंडल और रचयिता। प्रथम मंडल के जो रचयिता हैं कौन है? मधुचत छमदा या मेघा तिथि। द्वितीय मंडल गृत्स मध। तृतीय मंडल विश्वामित्र।
चतुर्थ मंडल वामदेव, पंचम मंडल अत्रि और षष्ठ मंडल भारद्वाज, से षष्ठम यानी छठा, सप्तम मंडल वशिष्ठ, अष्ट मंडल कर्ण एवं आंग्रीस, नौवां मंडल सोम देवता एवं अंद्रिसी और 10वां मंडल बिमदा, इंद्र, सची और अन्न। तो ये भी याद रखिएगा। पूछ देगा कि जो ऋग्वेद के 10 मंडल है उस 10 मंडल में से 7वां मंडल का लेखक रचयिता कौन है, 8वां मंडल के कौन है, तो ये याद रखिएगा। इसको अच्छे तरीक़ा से देख लीजिए। प्रथम मंडल मेघातिथि, द्वितीय मंडल ग्रीष्मद, तृतीय मंडल विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल वामदेव, पांचवां मंडल अत्रि, षष्ठम मंडल भारद्वाज, सप्तम मंडल वशिष्ठ, अष्टम मंडल कर्ण एवं आंग्रीस, नवम मंडल सोम देवता एवं अंद्रिसी, 10वां मंडल बिमदा, इंद्र, सची और अन्य। तो ये याद रखने वाला चीज़ है, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यदि बोला जाएगा कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। यह कवि सविता जो है सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। जो शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, शूद्र शब्द का। तो ऋग्वेद का मंत्रों को उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता है। जो ऋग्वेद में मंत्रों को उच्चारण करके यज्ञ को संपन्न कराते हैं पुरोहित, उसको होता कहा जाता है। ऐत्रेय तथा कौशिकी कति ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्या? ऐत्रेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितना है? 21 शाखाएं। ऐत्रेय ब्राह्मण में सुना सोप आख्यान का वर्णन मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनह सेप आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में स्रोत, स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धवायु कहा जाता था। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध यागिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं, कानव तथा मध्यनिंदना है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसेनेय भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रेयी, कपिशष्ठल और सप्तपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद सप्तपथ जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जल प्लावन कथा या पुरुरवा उर्वशी आख्यान या पुरुष मेघ का वर्णन है। शाम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। साम वेदों में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। साम वेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। साम वेद की प्रमुख शाखाएं कौथिमी,
रानाई नी और जैमी न्याय है। अर्थवेद में विश्व कांड 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अर्थववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अर्थवेद में मगध तथा अंग दोनों का दूरस्थ है। अर्थवेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों को कहा गया। इसमें समान मनुष्य के विचारों और विश्वासों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अर्थवेद की दो शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्पल लाद तथा शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संबंध उल्लेखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपत ब्राह्मण है। इसका कोई अर्ण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद दर्शन पर इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु तो गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा होता है। मोक्ष जो होता है ना, मोक्ष की चर्चा कहने का मतलब कि जो बहुत तपस्या करके मर जाना और स्वर्ग में जाना, वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता। भगवान में परमानंद को प्राप्त कर देना, यानी भगवान में समाहित हो जाना, वही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शब्द श्वेतेश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। ये इस प्रकार है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। ये इस प्रकार है। पुराणों की संख्या 18 है। ये इस प्रकार है: पहला है मत्स्य, दूसरा मार्कंडेय, तीसरा भविष्य, चौथा भागवत, पांचवा ब्रह्मांड, पांचवा ब्रह्मवर्ते, सातवां ब्रह्मा, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गणुर, कूर्म, स्कंद पुराण। ये 18 हो गया। इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा किया गया था। इसमें भविष्यता काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया, जो बताया गया। जैसे जो 18 गो पुराणों की संख्या है, उसमें जो बताया गया है, इनमें से भविष्यता काल में कलयुग इनकी रचना जो किया, 18 जो पुराणों की संख्या है, इनकी रचना किसने किया है? लोमहर्ष ऋषि ने इन 18 पुराणों की रचना किया है। उनके पुत्र उग्र श्रवा द्वारा की गई थी। जो इनकी रचना देखिए, इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया। यदि एक नाम दिया जाएगा और दोनों नाम दिया जाएगा और उसमें तीसरा नहीं, चौथा में रहेगा इनमें से ए और बी दोनों, तो सही होगा। एक करिएगा तो गलत हो जाएगा। तो इनमें से इसमें भविष्यता काल में शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन होता था, उसमें विंध्याचल पर्वत को रखकर और वासुकी नाथ से एक तरफ कौन रहते थे, एक तरफ राजा देवता लोग और एक तरफ राक्षस लोग, दोनों को पर्वत को नचाते थे। तो उससे जो निकलता था, दोनों को आपस में बांटा जाता था। तो उसमें होता था। इसमें विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण करके विंध्याचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। कूर्मा अवतार मतलब विष्णु भगवान ने वाटिका
कच्छप अवतार लेकर वो विंध्याचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा था, क्योंकि समुद्र अथाह गहरा था जिस कारण से पर्वत डूब जाता है। इसलिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर उस पर्वत को अपने पीठ पर रखा था। अनु, द्रुहा, पुरा, यदु, तुर्बस को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण तथा 20 का प्रमुख 20पति कहलाता था। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य थे। यह युद्ध परुशनी नदी यानी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध भारत में राजा सुदास, त्रिशूल राजवंश तथा राजा 10 राजाओं के एक संघ, इसमें पंचजन और 5 लघु जनजातियों आलिन, पख्त, भलान, शिव, बिसानीन के राजा सम्मिलित के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदासु की विजय हुई थी और सुदासु के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग वैदिक के युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। ऋग वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदर्थ आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पर्श यानी गुप्तचर, दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख इसमें मिलता है। ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग वैदिक समाज का पितृ शासनात्मक समाज था और वरुण सूतक के सुनसेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग भेद से रहित था। ऋग वैदिक में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में, कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में पर्याप्त प्रयोग होता था। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो पार्ट कंप्लीट कर लिए, फिर हम लोग इसका दूसरा पार्ट लाएंगे नोट्स का। तब तक आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और एक कमेंट करिए और बताइए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और आपके लिए कुछ कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।